तो मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जो आज तक इस धरती पर हुआ ही नहीं था। मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि हर घर में, हर दरवाजा पर जा करके अपना ड्यूटी बजाऊंगा। ये थोड़ा गार्जियन का भी दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो समय से अपने बच्चों को नहलवावे, स्नान करवावे और टाइमली उसको स्कूल भेजें। ये गार्जियन का भी जिम्मेदारी है, न तो खुद मास्टर का। मास्टर का दायित्व है, अगर उसके पास बच्चा नहीं पहुंचता है तो बच्चा को टॉर्चर करे, मंगवावे कि हमारे स्कूल में आपका बच्चा अभी तक नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया। ये मास्टर का जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा मास्टर भी यहाँ कुछ नहीं है। साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि टाइम्स से। अभी मैं फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत फुलपरास नगर पंचायत में हूँ। आज हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं मुख्य पार्षद पद से इस बार नगर पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं, उनका नाम है, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र मुखिया है, जो कि पहली बार किसी भी चुनाव में भाग आजमा रहे हैं। उनसे जानते हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका क्या मोटिव है, चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि आप इस माइक छोड़ दीजिए और हमारे यहाँ आप पधारे। और दूसरी बात, मैं समस्त नगर पंचायत प्रखंड के तहत जो है तो जनता मालिकों से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस योग हमें समझें और सबने मिल करके हमको खड़ा किया है। मैं न तो अपने घर से या न खुद अपने इच्छा अनुसार, मैं सामाजिक स्तर पे आया हूँ। और इसलिए कि आज हम जो देख रहे हैं, यहाँ बहुत से नेता लीडर आए और जीत करके गए, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं। अभी तक कोई चीज का लाभ नहीं हुआ। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में कोई पेशेंट को लेकर के कोई जाता है, ना ढंग से दवा मिल पाता है, न उसका इलाज हो पाता है। दूसरी बात, यहाँ शौचालय किसी भी घर में नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कोई अस्थाई रोड नहीं अभी तक है। अभी मोहल्ले में जाते हैं, मुरली जाते हैं, गोरगम्मा जाते हैं, लबटोल जाते हैं, मतलब 5 जगह हमारे फुलपरास में अभी जुड़े हुए हैं। कहीं भी जाते हैं तो कहीं भर ठेहुन पानी में घुसना पड़ता है, कहीं भर छावा पानी में, कहीं अस्थाई रोड अभी तक नहीं हमको मिल पाया है। तो हम ये अनुभव करते हैं कि जनता मालिक अगर उस योग हमें समझे और उस योग हमें बनावे तो हम 24 घंटा नेता बन करके नहीं, सेवक बन करके हम खड़ा रहेंगे जनता के बीच। ये मेरा वादा है। जनता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं प्रत्याशी सब। जब प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, इसके बाद जनता को भूलने लगता है। जनता का ऐसा कहना रहता है, कहीं आप भी तो नहीं भूल जाएंगे? जी नहीं जी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निस्वार्थ होकर आया हूँ, स्वार्थ में नहीं आया। हमारा एक ही असूल है, अगर जनता भगवान समझे हमें इस योग, तो मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जो आज तक इस धरती पर हुआ ही नहीं था। मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि हर घर में, हर दरवाजा पर जा करके अपना ड्यूटी बजाऊंगा और जनता मालिक से पूछूंगा कि आपको क्या समस्या है, आप किस ढंग से हमें यूज करना चाहते हैं। और 24 घंटा मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमें खोजने के लिए जाने का कहीं जरूरत नहीं है, मैं खुद जनता को खोजूंगा। ये मेरा वादा। आज समाज सेवी रहे हैं, समाज सेवी लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने समाज में कितना काम कर पाए हैं अभी तक? अभी तक देखिए, मैं उस योग था नहीं जो मैं काम कर पाऊंगा। मैं अभी गांव मोहल्ला में शादी विवाह या भोज का कहीं भी होता है तो 10 आदमी हमको बुलाता है तो मैं उसमें भाग लेता हूँ, उसमें सहयोग करता हूँ जो हमारे पास कैपेसिटी है। रही नेता लीडर की बात, तो मैं उधर गया ही नहीं हूँ अभी, जो मैं ये कहूँगा कि मैं ये कर दूंगा, आपको ये दूंगा, वो दूंगा। मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ तो मैं क्या झूठेबाजी दूँ? ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। एक ही असूल है अपना, जो मैं समाज में सेवक बन के रहूंगा। और रही काम की बात, तो काम वो करके दिखाऊंगा जो इतिहास बन जाएगा। आज तक कोई किया ही नहीं। आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है आपके नगर पंचायत में। नहीं है सही। आप जीतेंगे तो किस तरह के काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे शिक्षा पर। इसलिए अभी बच्चों लोग को कहीं देखते हैं, कहीं गुल्ली खेलता है तो कहीं कुछ खेलता है, 10 गो बच्चा इकट्ठा होकर के उधर उधर करता है। तो ये थोड़ा गार्जियन का भी दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो समय से अपने बच्चों को नहलवावे, स्नान करवावे और टाइमली उसको स्कूल भेजें। ये गार्जियन का भी जिम्मेदारी है, न तो खुद मास्टर का। मास्टर का दायित्व है, अगर उसके पास बच्चा नहीं पहुंचता है तो बच्चा को टॉर्चर करे, मंगवावे
कि हमारे स्कूल में आपका बच्चा अभी तक नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, ये मास्टर का जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा मास्टर भी यहाँ कुछ नहीं करता, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है, गार्जियन को भी थोड़ा समझाना है, भाईचारा बना करके कि आप भी इस जिम्मेदारी को समझिए कि आपका बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा और आपका टाइम क्या है। यदि आप मजदूरी ही करते हैं तो 8 बजे से पहले आप जाते नहीं हैं। 8 बजे से पहले तो कम से कम 10 मिनट में बच्चों के पास समय दीजिए, उसको मुँह हाथ धुलाइए, नाश्ता कराइए, अपने पास बैठाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा ज्ञान दीजिए। ये सब थोड़ा गार्जियन का भी जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य विभाग में आप? स्वास्थ्य विभाग में अभी देखते हैं किसी को सांप काट लेता है, कहीं घुघटिया लेके भागो, कहीं फुटोना लेके भागो, यहाँ व्यवस्था फुलपरास में कुछ भी है नहीं। तो ये सब जो फुलपरास में आया है सारा कुछ, तो फुलपरास में क्यों नहीं बंदोबस्त होगा, इस चीज का व्यवस्था क्यों नहीं होगा? फुलपरास में व्यवस्था होगा और इसलिए होगा कि जनता को, किसी बहुत गरीब हमारे समाज में ऐसा है अभी जो उसके पास व्यवस्था नहीं है, खुद का साइकिल भी नहीं है, और मैं उस परिवार से हूँ जो मेरे पास उतना क्षमता नहीं है जो मैं किसी को उतना दे पाऊंगा। तो हमारा एक ही सोच है कि मैं गरीब परिवार से हूँ और गरीब का सेवा करूँगा। यानी आप गरीब परिवार से और गरीब का सेवा करेंगे। जी। और सर आपसे जानकारी चाहेंगे, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे कि नली गली, जैसे कि कहीं पे पानी लगा हुआ है तो नाला बनाना है, कहीं पे जैसे कि आपने कहा कि स्कूल में भी टीचर नहीं है, लेकिन बहुत सारे योजना, इसी योजना में आपका पहला प्राथमिकता, यानी सबसे पहले किस योजना का आप काम करना शुरू करेंगे? सबसे पहला मैं शिक्षा देंगे और शौचालय, पहला शिक्षा, दूसरा शौचालय। इसलिए शिक्षा ही हमारे देश का विकास करेगा और शौचालय ही परिवार को सेपरेट करेगा। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और शौचालय पे आप विशेष ध्यान देंगे। ऐसे तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि शौचालय का रुपया तो उठा लिया जाता है गरीब के द्वारा, लेकिन शौचालय नहीं बनाते हैं, जिस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आप अपने स्तर से उसको बनाइए। हमारा जिम्मेदारी है आपको खड़ा होकर के पेमेंट करवाना। जब आप खुद को सेफ्टी रहना चाहते हैं तो कुछ जिम्मेदारी आपका भी बनता है, इसलिए आप उसको काम चालू करवाइए, मैं आपको पेमेंट दिलाता हूँ। काम चालू करवाइए, मैं पेमेंट करवाता हूँ। ये नहीं कि पहले पेमेंट हो गया, आप किसी काम में लगा दिए, पैसा यूज कर लिए, शौचालय आपका बना ही नहीं। ऐसा नहीं, काम जो भी होगा मेरे मार्फत सिस्टम से होगा। आप सामान गिराइए, काम चालू करवाइए, पेमेंट करवाना मेरा काम है। और बहुत सारे युवा साथी हैं आपके क्षेत्र के और बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप? देखिए, युवा ही तो हमको खड़ा किया है, युवा ही खड़ा किया है कि बहुत से नेता लीडर को हमने बात करके देखा और बहुत से वादे किए देखे, लेकिन ऐसा जो आपके अंदर हमको बात करके मिला वैसा नहीं मिल पाया है अभी तक। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आएं और आपको हम लोग थोड़ा मदद करें, हेल्प करें। इसलिए युवा सब मेरे साथ नहीं और युवा के ही मदद से मैं खड़ा हुआ और युवा का ही सोच है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना है। कीमती समय आपने हमारे न्यूज के लिए निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नगर पंचायत फुलपरास जनता मालिकों से मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं है, न तो ये छोटा कुर्सी है, इस कुर्सी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्स है। इसलिए जनता मालिक जल्दबाज में कोई फैसला न करें, बहुत सोच समझ करके ही फैसला करें। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी कुछ कहेंगे? आपका कैसा कैंडिडेट है ये? तालीबाज भी हम लोग तालीबाज तो कोई नेता लीडर को साथ नहीं किया है, जितने पर आप देखिए क्या समझ आता है। नवाद है, नवाद में है, देखिए कितना नाली सब गंदा पड़ा है, इधर पीछे भी पानी लगा हुआ है, इसको देखने वाले कोई नहीं। क्या है इसमें? दादी केहन कैंडिडेट है यहाँ की? पकड़ी नहीं कहीं ना। हमारा कैंडिडेट जो है अकील के बच्चा भी है, संपत्ति के भी बच्चा है ना। हम लोग इसको चुना है इसी के लिए, इसमें दया रूप जरूर है।
ये जो जीत जाएगा तो हमारा किस दया करेगा जनता पर, इसी के लिए कोई